दोस्तों, पुण्य तो हम सभी लोग करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि 5 सबसे बड़े महापुण्य कौन से हैं? और अगर आप भी इन 5 महापुण्यों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप भी भगवान के सबसे लाडले बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप भी भगवान कृष्णा के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। दोस्तों, इन 5 महापुण्यों को जानने से पहले आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको महापुण्यों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देगी। प्राचीन काल में एक राजा थे जो बहुत ही प्रजापालक और हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। वे अपना सुख दुख सारा समय छोड़कर हमेशा लोगों के कल्याण के कार्य में लगे रहते थे। वे लोगों की सेवा में इतने व्यस्त रहते थे कि भगवान की भक्ति के लिए भी उनके पास समय नहीं था। एक बार वो राजा वन की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक महापुरुष दिखे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। तब उन महापुरुष ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वे ईश्वर के दूत हैं और उनके हाथों में एक लंबी चौड़ी किताब थी। ये देखकर राजा ने कहा, भगवान, आपके हाथों में ये किस चीज़ की किताब है? तब उन्होंने कहा कि ये हमारी बही खाता है जिसमें सभी भजन भक्ति करने वालों के नाम हैं। अब राजा को भी उसमें अपना नाम जानने की उत्सुकता हुई। तब राजा ने कहा, कृपया देखिए, इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है। उन दिव्य पुरुष ने उस किताब को अच्छे से देखा, उसके पन्नों को बार बार पलटा, पर फिर भी उनको उसमें कहीं भी राजा का नाम नहीं मिला। राजा ने देवता को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंतित ना हों, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता, इसलिए इसमें मेरा नाम नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि हुई। इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर से उपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा में लग गए। कुछ दिनों बाद राजा फिर टहलने के लिए वन की तरफ जा रहे थे तो उन्हें फिर वही दिव्य पुरुष दिखाई दिए। इस बार फिर उनके हाथों में एक पुस्तक थी। ये पुस्तक पहले वाली पुस्तक से काफ़ी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपके हाथों में है? राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। निश्चित ही वे लोग भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस किताब में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? उन दिव्य पुरुष ने बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, मेरा नाम आखिर इसमें कैसे है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। तब उन महापुरुष ने कहा, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं और जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। हे राजन, तुम मत पछताओ कि तुम पूजा पाठ नहीं करते। तुम लोगों की सेवा कर भगवान की ही सेवा करते हो। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। और अब चलिए जानते हैं कि वे 5 महापुण्य कौन से हैं। दोस्तों, पहला है अन्न पुण्य, यानी किसी भूखे को भोजन कराना। कोई भी भूखा हो, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, उन्हें सच्चे हृदय से भोजन कराना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा है शयन पुण्य, निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, ये दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। तीसरा है वचन पुण्य। अगर आपके पास किसी को दान करने के लिए न भोजन है न धन है तो आप अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में बदल सकते हैं। चौथा है नमस्कार पुण्य। व्यक्ति को अपने से छोटों और बड़ों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने से आपको बहुत ही पुण्य प्राप्ति होती है। पांचवा है मन पुण्य। हमें अपने हृदय में सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भावना रखनी चाहिए और हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। यानी पुण्य वो है जो आप अपने पवित्र हृदय और मस्तिष्क में उच्च विचारों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 महापुण्य जिन्हें करके आप भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हैं।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।